हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को साखी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम सभी विद्यार्थियों ने सारणियों के बारे में अध्ययन किया था, सारणी के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाया हुआ था कि सारणी जो बनाई जाती है किस प्रकार से बनाई जाती है। इसके प्रकारों के अंतर्गत में 3 प्रकार के बारे में आपको ज्ञात तो होगा ही। सारणी के क्या प्रकार थे, तो 3 प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उद्देश्यों के अनुसार, मौलिकता के अनुसार और बनावट के आधार पर। 3 तरह से उद्देश्य के अनुसार सारणी के 2 भाग बताए गए थे, सामान्य उद्देश्य वाली और विशिष्ट उद्देश्य वाली। सेकंड पॉइंट हमारा मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर सारणी के 2 भाग बताए गए थे, मौलिक या प्राथमिक सारणी, और दूसरी बताया था हमारा व्युत्पन्न सारणी। और जो तीसरा भाग बताया गया था हमारा बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर सारणी के 2 भाग बताए गए थे, सरल सारणी और जटिल सारणी। उसी प्रकार जटिल सारणी को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में। इसमें 2 भागों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, तो आज की क्लास के अंतर्गत हम उन्हीं भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चा को एक भाग है हमारा, तो सबसे पहले 8वां अध्याय चल रहा है हमारा। सब विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, सारणियों के प्रकार। अध्याय 8वां, टॉपिक का नाम हमारा सारणियों के प्रकार। अब सारणियों के जो प्रकार चल रहे हैं, इन प्रकारों के अंतर्गत हम तीसरे प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिस प्रकार का नाम था हमारा बनावट के आधार पर। थर्ड प्रकार है हमारा, फर्स्ट हमारा हो चुका है, सेकेंड हमारा हो चुका है, थर्ड के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें बनावट के आधार पर बताया गया था, बनावट के आधार पर सारणी के जो प्रकार बताए गए थे बच्चों, वो 3 प्रकार बताए गए थे। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार लिख लीजिए। प्रथम प्रकार हमारा सरल सारणी और दूसरा था हमारा जटिल सारणी। सरल सारणी और जटिल सारणी, ये हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया था। जटिल सारणी के 3 भाग बताए गए थे, सभी विद्यार्थियों को ज्ञात तो होगा ही। 3 भाग कौन कौन से बताए गए थे वो देख लो पहले। प्रथम जो भाग बताया गया था वह हमारा था द्विगुणी सारणी। द्विगुणी सारणी क्या होती है बच्चों? जिसमें 2 गुणों के आधार पर समकों को विभाजित किया जाता है, द्विगुणी सारणी। दूसरा भाग जो बताया गया था वह था हमारा जो त्रिगुणी सारणी। इसमें 3 समकों के आधार पर समकों को बांटा जाता है, इसलिए इसे सारणी को त्रिगुणी सारणी भी कहते हैं। इन दोनों सारणियों के बारे में पूर्व वाली क्लास में अध्ययन कर लिया था। और जो तीसरी सारणी जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, उस सारणी का नाम क्या है बच्चों? बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी के बारे में आज की क्लास में अध्ययन किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी हमें हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 3 तो तीसरी सारणी जो हमारी बताई गई है बहुगुणी सारणी। अब जो बहुगुणी सारणी होती है किस प्रकार से बनाई जाती है उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा, यहाँ हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी को विद्यार्थियों को अवगत कराऊं तो एक बात से, हमारे चैनल को ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। और कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट की सहायता अवश्य ले सकते हो। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पे आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक सारणी के प्रकार। सारणी प्रकार के अंदर पढ़ेंगे बहुगुणी सारणी के बारे में। वैसे नाम से अवगत हो रहा है, बहुगुणी सारणी कहने का तात्पर्य जिन तथ्यों के अंतर्गत, जिन सूचनाओं के अंदर बहुत अनेक सारे गुणों का समावेश हो या 4 से अधिक गुणों का समावेश पाया जाता है, तो वह इस प्रकार जो 4 से अधिक गुण पाए जाते हैं, तो उस सारणी का जो निर्माण किया जाएगा वह सारणी हमारी कौन सी होगी? बहुगुणी सारणी। कौन सी सारणी होगी बच्चों? बहुगुणी सारणी उसे कहा जाएगा। समझा गया? चलो एक बार लिख लेते हैं, इसको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि लिखने से काफी लंबे समय तक या लंबे समय तक याद रहता है। तो लिख लीजिए मेरे साथ सभी विद्यार्थी एक बार। जब समकों को 4 से संबंधित समकों को 4 या उससे अधिक परस्पर संबंधित
परस्पर संबंधित गुणों के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों? गुणों के, क्वालिटीज के आधार पर परस्पर संबंधित गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हो गया, जब समंकों के अंतर्गत चार या, क्या बच्चों? जब समंकों में चार या चार से अधिक परस्पर संबंधित से तात्पर्य क्या है कि जिस समंकों के बारे में सूचनाएं दी गई है वे समंक आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो परस्पर संबंध का यही मतलब हो गया, संबंधित गुणों को एक साथ जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कौन सी सारणी कहते हैं बच्चों? तो उसे बहुगुणी सारणी कहते हैं। किया जाता है तो उसे बहुगुणी सारणी कहते हैं। तो कौन सारणी कहा जाएगा बच्चों? उसे बहुगुणी सारणी कहा जाएगा। ये हमारी होगी परिभाषा बहुगुणी सारणी की। जैसे अब उदाहरण तौर पे हम देखें तो एक उदाहरण मैं समझा देता हूं ताकि आपको सभी विद्यार्थियों को अच्छी बड़ी प्रकार समझ में आ जाएगा कि जो बहुगुणी सारणी होती है, जो इस सारणी निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और कैसे किया जाता है। जैसे हमारे सामने कुछ समंक, पूर्व वाले उदाहरणों के आधार पर समंक कुछ दिए हुए हो और उन समंकों के अंतर्गत अन्य तथ्यों को सम्मिलित करते हुए नई तालिका बनानी हो तो किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी। उदाहरण क्या बताया गया है? उदाहरण विद्यार्थियों की, उदाहरण में क्या बताया गया है? विद्यार्थियों की वैवाहिक स्थिति के आधार पर, विद्यार्थियों की वैवाहिक स्थिति के आधार पर, सूचनाओं को तालिकाओं में व्यक्त करूं। हमारे पास कुछ सूचनाएं दी गई है, उन सूचनाओं को विद्यार्थी की, जो विद्यार्थियों में हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत पढ़ा था, उदाहरणों के अंतर्गत विद्यार्थियों में दो वर्ग बताए गए थे। दो वर्ग कौन कौन से बच्चे? तो प्रथम जो हमारा वर्ग था वो पुरुष वाला था और जो दूसरा वर्ग था वो हमारा महिला वाला था। हम इसको ऐसे कह सकते हैं छात्र और छात्रा वाला समूह। अब छात्र और छात्रा वाला समूह के अंदर एक स्थिति और डाल दी हमारे पास। कहने के तात्पर्य इसमें एक गुण हो गया, यहाँ दो गुण आ गए, यहाँ तीन गुण के बाद और दो गुण बने। वैवाहिक स्थिति में एक वैवाहिक और अवैवाहिक, यानी विवाहित और अविवाहित। अब देखो यहाँ गुण बहुत सारे हो गए हमारे। इसी प्रकार महिलाओं के अंतर्गत जो हो गया विवाहित और अविवाहित, ये समंक हमारे पास हो गए बच्चों। समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? यानी ये समंक हो गया, एक गुण, एक दो, दो गुण, एक दो तीन चार। अब यहाँ जो गुण की संख्या अधिक हो गई बच्चों, तो एक गुण, दो तीन चार पांच गुण। हमने यहाँ इस बहुगुणी सारणी के अंदर हम परिभाषा में क्या पढ़ा था कि चार या चार से अधिक है उससे अधिक संबंधित गुण है। संबंधित तात्पर्य जो ये स्थितियां बताई गई है, ये स्थितियां उस विद्यार्थियों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में ही व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ इस परिभाषा कहने का तात्पर्य क्या होता है? परस्पर संबंधित। मतलब यहाँ ये हो गया कि जो ये आंकड़े, जो सूचनाएं दी गई है, ये पूर्व वाले बिंदु के आधार पर या प्रकरण के आधार पर या आपके सारणी के शीर्षक के आधार पर ही व्यक्त की गई है। तो ये हमारे परस्पर संबंध हो गए। तो इस प्रकार से सूचनाएं हमारे पास दे रखी हो या दी हुई हो तो हमें किस तालिका का निर्माण करना है बच्चों? तो हमें बहुगुणी तालिका का निर्माण करना है। समझ आ गया कैसे निर्माण करता है? उसी प्रकार बिंदुओं के आधार पर बहुगुणी तालिका का निर्माण किया जाता है। तो तालिकाओं में किस प्रकार से व्यक्त, इस प्रकार समझो। एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हमारे पास जनसंख्या का आंकड़ा है। किसका है बच्चों? जनसंख्या का आंकड़ा दे दिया।
अब जनसंख्या के अंतर्गत दो प्रकार के लोग पाए गए। इस जनसंख्या के अंतर्गत हम संख्या को जो काउंट किया जाएगा, इसमें दो वर्ग हो गए हमारे, हो गए पहला वर्ग हो गया पुरुष का और दूसरा वर्ग हो गया इसी प्रकार महिला का। समझ में आ रहा है बच्चों को? पहला वर्ग हो गया पुरुष का, दूसरा। अब पुरुष के अंतर्गत हम बांट सकते हैं, एक साक्षरता के आधार पर समूहों को बांटना है हमको। किसके आधार बच्चों? साक्षरता के आधार पर जनसंख्या वितरण। किसके आधार पर हो रहा है बच्चों? साक्षरता आधार पर। तो साक्षरता जो प्रदत्त की जाएगी जनसंख्या के अंतर्गत पुरुष और महिला की जाएगी। अब पुरुष और महिला के अंतर्गत कितने पुरुष तो हमारे साक्षर हैं और कितने पुरुष हमारे निरक्षर हैं। उसी प्रकार महिला में भी दो वर्ग बढ़ जाएंगे कि कितनी महिलाएं तो हमारी साक्षर हैं और कितनी महिलाएं हमारी निरक्षर हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पर बहुत सारे समूह हो गए, पुरुष और साक्षर निरक्षर। अब साक्षर के अंदर बांटना चाहे तो हम बांट सकते हैं कि कितने साक्षर विवाहित है, या विवाहित के रूप में व्यक्त करें तो कितने साक्षर विवाहित है, कितने अविवाहित है। निरक्षर में कितने निरक्षर ऐसे पुरुष है जो विवाहित है या अविवाहित है। किसी भी रूप में हम एज रूप में माने तो क्या नहीं, हम एज ग्रुप यहाँ डाल दे कि 15 से 50 वर्ष तक कितने हैं, तो वो भी अलग अलग आंकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अनेक सूचनाएं, अनेक प्रकार के समंक दिए हुए हों। अब जो यहाँ बहुत सारे समंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्रकार की सूचना में व्यक्त करनी है। अब इन 7 प्रकार की सूचनाओं को हम एक तालिका में, यानी एक गुण वाली तालिका में तो व्यक्त कर नहीं सकते, 2 गुण वाली में नहीं कर सकते, त्रिगुण वाली में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यदि कोई इस प्रकार का सूचना आपके पास दी रखी हो तो आप सभी विद्यार्थियों बहुगुण तालिका का निर्माण करना पड़ेगा। समझ आ गया? अब आप सभी उदाहरण एक उदाहरण और बता देता हूं, मैं एक बना के बता दूंगा आपको किस प्रकार से तो तालिका बनाई गई है। कहने का तात्पर्य नंबर 1 नंबर 2 साक्षरता का जनसंख्या वितरण हमने कर दिया यहाँ पर साक्षर निरक्षरता के आधार पर। सभी विद्यार्थियों ने, चलो आगे वाले बिंदु पर चलते हैं। इसके उदाहरण बड़ी तालिका बन के आएगी आपके सामने, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेना। आगे चलते हैं इसकी तालिका के बारे में। तालिका इंपॉर्टेंट है, तालिका समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। इतना अपने दिमाग में फिट कर लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलिए उदाहरण के बाद समझते हैं बहुगुण सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को? समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, शेयर करना, लाइक करना, जैसा आपको उचित लगे वैसा कमेंट की सहायता से हमें अवगत कराते रहना। थर्ड बिंदु था हमारा, इसको थोड़ा मैंने गलत साफ कर ये हमारा दूसरा पॉइंट था त्रिगुण तालिका। चलिए हम एक उदाहरण समझते हैं बच्चों। उदाहरण हमारे पास क्या दी हुई है, एक तालिका बना रखी है, तालिका में कुछ सूचनाएं दी गई हैं, उन सूचनाओं को विवाहित अविवाहित के आधार पर हमें बांटना है। लिख लिए कुछ विद्यार्थियों को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर ये कुछ विद्यार्थी जो दिए हुए हैं किसी महाविद्यालय के बच्चों। ठीक है, किसी महाविद्यालय, पहले ये लाइन आएगी, सेकंड भी लाइन आएगी। किसी महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को उनकी स्थिति के आधार पर बहुगुणी तालिका का निर्माण करो। हम एक काल्पनिक आधार पर तालिका निर्माण करते हैं। सबसे पहले हमारे ऊपर जो मिडिल पे आएगा, यहाँ आ जाएगा टेबल नंबर, तालिका का जो क्रमांक होगा बच्चों यहाँ डाल लो TAP
LE। टेबल नंबर जो भी हमारा होगा 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, टेबल नंबर के जस्ट बाद इसका शीर्षक आ जाता है। शीर्षक में है किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों का, पूर्व वाले एग्जाम्पल के आधार पर है। ठीक है बच्चों, यहां मैं इसका वो डाल देता हूं, महाविद्यालय के छात्रों का, महाविद्यालय के छात्रों की करो वैवाहिक स्थिति, छात्रों की वैवाहिक स्थिति, तालिका निर्माण कीजिए। अब तालिका में जो समंक आएंगे, जो सोच रहे हैं कैसे बच्चों, अनेक प्रकार की आएंगी, यहां डाल लो सीरियल नंबर, यहां आपके वर्ग आ जाएंगे, वर्ग के बाद आपके यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, यहाँ पर आपका ग्रांड टोटल लग जाएगा इन सभी का, सर्वयोग कैसे कह सकते हैं हम। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट किनका दिए रखा है उनके बारे में जाएगा। जैसे हमारे नंबर दो रूपों में है, एक तो है पुरुष जाति का मेल और एक है हमारा फीमेल, महिला और पुरुष जाति का। अब महिला के अंतर्गत हमने वर्ग बना दिए किस किसके बच्चों, एक तो बांट दिया हमने शहरी, एक बांट लिया हमने ग्रामीण। उसी प्रकार फीमेल के अंदर भी एक हमारा हो गया शहरी, एक हमारा हो गया ग्रामीण। समझ में आ गया। अब शहरी के अंदर कितने लोग विवाहित हैं उनके बारे में डाल दो, यहां बना दो विवाहित, यहां बना लो अविवाहित, विवाहित और अविवाहित और उनका योग कह दो। कहने का तात्पर्य है योग गया। उसी प्रकार ग्रामीण के अंतर डाल दो विवाहित, अविवाहित और उनका योग आ जाएगा यहाँ पर। समझ आ गया। विवाहित तालिका, अविवाहित का यहाँ योग का। उसी प्रकार यहाँ निर्माण हो जाएगा शहरी का, ग्रामीण का, टोटल का। ये हो गया हमारा विवाहित, अविवाहित, योग, इन सब का योग। ग्रांड टोटल कहने का तात्पर्य है। अब इसके अंदर भी हो जाएगा मैरिड और अनमैरिड। वो इसी प्रकार शहरी में हो जाएगा यहाँ पर विवाहित, अविवाहित, योग। उसी प्रकार ग्रामीण का हो जाएगा विवाहित, अविवाहित और योग और इन सब का योग। यहाँ हो जाएगा मैरिड और यहाँ हो जाएगा अनमैरिड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बहुगुणी तालिका का निर्माण कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें यहाँ हमारे वर्ग हो जाएंगे जो हमारे वर्ग दिए हुए हैं, जैसे कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग। SR नंबर 1 2 3 कला, विज्ञान, वाणिज्य गया। यहाँ इन सब क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल आ जाएगा। ग्रांड टोटल कहने का तात्पर्य है GRAND, ग्रांड, TOTAL। ग्रांड टोटल नंबर आ जाएंगे यहाँ पर संख्याओं का, ये ग्रांड टोटल नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे क्रमानुसार चलते रहेंगे तो देखता है कि जो तालिका का निर्माण होता है बच्चों, इसी प्रकार से आगे क्रमबद्ध चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप समंक डाल सकते हो उसमें, जैसे यहाँ पे 20 50
10 विवाहित में आगे एवरेज में डाल दो 80 50 150 40 जो भी समांक हमारे होंगे उसी प्रकार इन सबका टोटल हो जाएगा 8 200 150 50 200 और 40 10 50। इसी प्रकार ग्रामीण की जो संख्या आ जाएगी संख्या डाल दो ग्रामीण में कौन कौन विवाहित है 15 25 10 अविवाहित जो भी आप लिखना चाहो 10 25 15। ठीक है टोटल कर लो इनका 25 50 और 25। उसी प्रकार टोटल के अंतर्गत मैरिड अनमैरिड टोटल लगा लो। मैरिड कितने हैं कुल अनमैरिड कितने हैं कुल और इनका योग कितना है ये टोटल हो जाएगा। अब मैरिड कितने हैं यहाँ लगा लो 20 ये विवाहित 15 ये 20 और 15 20 30 35 50 ये 25 ये विवाहित भाई 5 2 7 75। उसी प्रकार 10 ये विवाहित में और 10 ये विवाहित में 10 और 10 20। अविवाहित में आ जाओ अविवाहित 11 80 और 10 90 150 और 25 175 175 40 और 15 55। उसी प्रकार टोटल लगा लो 100 इसका 25 का 125 हो जाएगा। ये जोड़ो ये इन दोनों का टोटल भी 125 ही आएगा। इन दोनों का कर लो 200 और 50 250 50 और 25 75। तो इस प्रकार से इनका टोटल हो जाएगा। उसी प्रकार फीमेल के अंदर आप आंकड़े ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ आंकड़ा फीमेल में लिख दिया आंकड़ा 15 25 10 ऐसे डाल दिया 10 25 15। टोटल कर लो इन सब का 15 और 10 25 50 25। ठीक है इसी प्रकार सही है। ग्रामीण के अंदर विवाहित कितना है विवाहित जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो यहाँ पर 20 50 10 कोई सा भी मापन। ठीक है बच्चों यहाँ पर अविवाहित में डाल लो 80 150 और 40। टोटल में दिक्कत नहीं आएगी 8 और 200 50 150 200 और 40 और इसके 40 और 10 50। ठीक है बच्चों अब यहाँ टोटल कर लो सबका। पहले मैरिड का योग विवाहित कहाँ है इसका विवाहित 1 11 विवाहित 1 11 20 और 15 35 विवाहित 25 और 50 75 विवाहित 10 और 10 20 विवाहित। अनमैरिड में आ जाओ अनमैरिड में 80 और 10 90 25 और 200 225 सॉरी 175 150 और 40 से 15 55। इन दोनों टोटल कर लो 35 और 90 कितना हुआ 100 इसका 25 इसका 125 50 50 200। ठीक है और इसका हो गया 55 और 25 75 80। टोटल चेक कर लेना एक बार 55 इसका सॉरी 50 25 75 575 हो गया इसका। ठीक है इसी प्रकार इन सबका टोटल में क्या आएगा बच्चों टोटल में अंदर ये वाला योग ये वाला योग ये वाला योग ये और ये चला गया। ग्रामीण शहरी कितना आया इसको माप लो ग्रामीण से कितना इसको माप लो। तो इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो हमारा क्या जाएगा ग्रांड में चला जाएगा। अब जोड़ लो जैसे आप जोड़ना चाहो संख्याओं को मापन कर सकते हो संख्याओं का। टोटल कैसे विद्यार्थियों कितना कितना आया जोड़ लो एक बार इन दोनों को 125 इसका आ गया 125 इससे पहले चलते विवाहित मैरिड
अनमैरिड और टोटल, वही 3 कॉलम बन जाएंगे इसके अंदर भी। टोटल लगा लो इन सब का। तो मैरिड कितने हैं वो लिख लीजिए पहले। मैरिड व्यक्तियों की संख्या कितनी आ रही है, देखो मैंने टिक लगा दिया। वैसे मैरिड इसका 35 है। अच्छा कितना है बच्चों इसका 35, 35 और 35 70। उसी प्रकार यहाँ 75 इसका, 75 इसका, 75 और 75 कितना हुआ 150। उसी प्रकार यहाँ जाओ मैरिड में 20 इसका, 20 इसका, 20 और 20 40 मैरिड बैग। उसी पर अनमैरिड में वाले कॉलम में आ जाओ 90 इसका, 90 इसका, 180, 150, 175 कितना हुआ जो भी है आपका जोड़ सकते हो 0, 5 इसका, 5 के 5 ही 5, 7 और 5 12, 1 2 3 325। उसी प्रकार यहाँ 55 इसका, 55 इसका, 110। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार इन दोनों जोड़ लो, 0 की 0 ही 0, 250 इसका चला गया, 5 475 0 5 150। इस प्रकार से ग्रांड टोटल आ जाएगा। उसी प्रकार टोटल आप यहाँ भी कर सकते हो। 5 है 7 1 8 80 इसका, 8 4 12 5 17 7 8 से लगी 1 270 इसका। उसी प्रकार 200 300 350 इन दोनों का जोड़ लो यही आएगा। उसी प्रकार यहाँ जोड़ सकते हो आप। 5 5 10 हासिल 1 2 3 4 1 5 50 इसका, 2 3 4 1 5 50 इसका। लोगों लो 50 50 100। उसी प्रकार यहाँ जुड़ जाएगा टोटल 7 5 5 10 हासिल 1 7 8 9 10 3 13 130, 5 5 10 हासिल 1 9 10 17 17 5 23 2 2 और 1 3 330 इसका हो गया। उसी प्रकार यहाँ जोड़ लो 5 के 5 5 10 के 0 हासिल लगी 1 5 2 7 7 1 8 8 8 16 15 का 5 हासिल लगी 1 1 2 और 1 3 1 4 450 इसका। जोड़ तोड़ में गलती हो तो सही कराना बच्चों, ठीक है। 15 और 10 25 और 25 50, 15 और 10 25 और 25 और 25 50, 50 और 50 100। उसी प्रकार यहाँ 5 और 7 5 7 1 8 80। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 270। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 200 300 350। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार यहाँ जोड़ सकते हो 5 और 5 10, 7 2 7 3 10 12 1 13 130। उसी प्रकार यहाँ पर 5 के 5 5 5 5 10 10 9 19 का 9 हासिल 1 1 1 2 295। उसी प्रकार यहाँ पे 7 8 9 लगी 1 2 3 1 4 100 यहाँ चला जाएगा। टोटल कर लो यहाँ पे इसका भी 260। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 615। और अंतिम टोटल कर सकते हो, ये आना चाहिए कहने का मतलब तात्पर्य 875 400 जैसे 450। टोटल एक बार चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। वैसे कोई गलती हो टोटल को सही कर लेना एक बार, ठीक है। वैसे सब कुछ कर दिया। इस प्रकार से जो तालिका बनाई जाएगी वह कौन सी होगी बच्चों, वह बहुगुणी तालिका होगी, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा हो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम आगे हमारी क्लास के अंदर अगले टॉपिक के बारे में। ये बहुगुणी सारणी हो चुका है। एक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आता है एग्जाम में, किस प्रकार से समझ दिए होते हैं। ये मैं आपको सामान्य उदाहरण के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ कि बहुगुणी तालिका जो बनाई जाती है इस प्रकार से बनाई जाती है। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, तब तक के लिए जागना सभी विद्यार्थी, ठीक है। शाबाश, बेस्ट ऑफ लक।